हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विथ रोमी सर। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू रीड एन एरे ऑफ 10 इंटीजर नंबर्स एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप कोई भी 10 इंटीजर टाइप का एरे बनाइए और उस एरे में कौन कौन से इवन नंबर है उसको फाइंड कीजिए और उसको क्या करिए, प्रिंट करिए सम। तो हम मान कि ये मेरा कोई 10 साइज का एरे है जिसमें मेरा रैंडम वैल्यू एलिमेंट है 1 2 5 8 7 6 3 8 10 9 और 10। कोई हम मान लेते हैं कि ये मेरा एरे का नाम ए है और इसमें मेरा जो है 10 एलिमेंट इंटर है, तो इसका जो इंडेक्स हो जाएगा 0 to 9 हो जाएगा। तो इसमें से क्या करना है कि हमको ये इवन एलिमेंट को चूज करके उसका सम प्रिंट करना है। तो इसमें जो इवन एलिमेंट हो गया 8 हो गया, 6 हो गया, प्लस 18 हो गया, प्लस 10 हो गया, इसका हमको क्या करना है, प्रिंट करना है सम। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा, उसका साइज हमको कितना देना पड़ेगा 10। उसके बाद उस एरे में हमको वैल्यू को इंटर कराना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के लिए क्या करते हैं कि एक हम इंटीजर डाटा टाइप ले लेते हैं और उसका एरे का नाम ए ले लेते हैं और उसमें हम उसका साइज दे देते हैं कितना 10। उसके बाद क्या करते हैं कि हम एक लूप चलाने के लिए ले लेते हैं वेरिएबल आई। उसके बाद हम सम के लिए ले लेते हैं वेरिएबल सम, जिसमें वैल्यू क्या होगा, स्टोर होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा एक मैसेज दे देते हैं यूजर को कि इंटर द एलिमेंट ऑफ एन एरे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं, क्योंकि हमको मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कराना है तो उसके लिए हमको एरे में लूप चलाना पड़ेगा। तो लूप को इनिशियलाइज किए हम 0 से और लेस देन होना चाहिए कहाँ से, तो 10 से, क्योंकि मेरा जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट और जाता है मैक्सिमम साइज -1 तक। तो मेरा साइज -1 यानी कि 9 तक चलेगा। उसके बाद आई का पोस्ट इंक्रीमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्कैनफ फंक्शन के द्वारा हम एरे के एलिमेंट को इंटर करा देंगे। तो %d, उसके बाद n% एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। ये कि एक लूप चलाए और लूप के थ्रू हम क्या किए, एरे के एलिमेंट को इंटर करा दिए। कहाँ तक चलेगा, तो 0 से लेके 10 तक, यानी कि टोटल 10 नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इंटर हो जाएंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, फिर से हमको लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो ये नहीं जानते कि इसमें से कौन सा इवन है कौन सा ऑड है। तो हमको हर एक एलिमेंट के हर एक इंडेक्स वाले पोजीशन को चेक करना पड़ेगा कि वो इवन है कि ऑड। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा, क्योंकि हमको हर एक एलिमेंट को चूज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू इनिशियलाइज के 0 से और आई लेस देन इक्वल टू चलेगा 10 तक। उसके बाद आई का पोस्ट इंक्रीमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन देंगे इफ अगर जो मेरा ए ऑफ आई है, कि यानी कि ए ऑफ आई अगर डिवाइड हो जाए 2 से और उसका रिमाइंडर आ जाए 0 के बराबर, तो वो क्या कर दे, मेरा सम कर दे। तो सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई, यानी कि सम में मेरा वैल्यू अभी क्या है 0। और जैसे ही मेरा ये कंडीशन ट्रू होगा तो वो क्या हो जाएगा, उस वैल्यू को चूज करके, उस वैल्यू को सिलेक्ट करके और इसमें क्या कर देगा, सम में ऐड कर देगा। अगर ये कंडीशन मेरा प्रिंट करा देंगे, क्या सम, तो सम ऑफ इवन एलिमेंट इज के बाद %d, क्योंकि हम इंटीजर डाटा टाइप के लिए और किस में सम वैल्यू स्टोर हो रहा है, तो सम में। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली बन के रेडी हो चुका है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है और इंटर कराना है हमको 10 एलिमेंट। तो हम इंटर कराते हैं 12 1 5 2 6 123 51 8 7 6। तो ये मेरा जो आंसर आ गया वो सम ऑफ द इवन एलिमेंट इज 38। तो चलिए हम इसको देख, तो चलिए हम ड्राई रन करके देखते हैं, जिससे हमको प्रोग्राम और अच्छे से उसका लॉजिक समझ में आएगा। तो अगर हम 12 का इंडेक्स देखें तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0 और इसका इंडेक्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 6 का जो लास्ट का है उसका जो इंडेक्स होगा मेरा 9 होगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे हमको बोला गया क्या, एक वेरिएबल बनाए हैं हम आई नाम का और उसमें वैल्यू हम असाइन कुछ भी नहीं किया। उसके बाद एक वेरिएबल बनाए हम सम नाम का और उसमें वैल्यू असाइन किया कितना 0। उसके बाद क्या बोला
कि फॉर लूप में हम क्या किए, आई इक्वल टू 0, तो 0 आई का वैल्यू इनिशियलाइज कितना से किए 0, तो 0 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है तो आई स्कैन के फंक्शन कर देता है ए आई के वैल्यू पर, तो ए 0 पे वैल्यू पे क्या करिए आप, जो भी वैल्यू एंटर कीजिएगा वो ए 0 पे पहुंचा देगा। तो ए एरे नेम और 0 क्या है उसका इंडेक्स, तो इंडेक्स पे हम क्या इंटर कराएं 12। उसके बाद फिर से कंडीशन मेरा ऊपर गया के पास, तो आई का 0 से इंक्रीमेंट करके कितना 1, तो 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू है तो आई का वैल्यू हो जाएगा 1, तो ए 1 पे मेरा जो भी वैल्यू स्कैन कीजिएगा तो वो हो जाएगा, तो 1 पे हम क्या किए 1 वैल्यू इंटर कराएं। इसी प्रकार से मेरा क्या करेगा रिपीट होते रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं प्रिंटिंग का, हाँ ये सम का प्रिंट कराने का ऑपरेशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर, उसके बाद कंपाइलर पहुंचा, आई का वैल्यू कितना है मेरा 0, तो 0 लेस देन 10 कंडीशन क्या है ट्रू है तो आया इसके पास। इफ a0 डिवाइड बाई 10, तो हम जानते हैं कि मॉडुलस ऑपरेटर हमको क्या आउटपुट देता है, तो रिमाइंडर, तो a0 पर वैल्यू कितना है मेरा 12 से डिवाइड किए 2 से तो कितना है 6 12, रिमाइंडर क्या है मेरा 0, तो ये 0 ये आई a0 पर कितना है 12 डिवाइड बाई 2, यस कंडीशन ट्रू है तो ट्रू इक्वल टू 0 0 इक्वल टू 0 है, कंडीशन क्या हो गया मेरा ट्रू हो गया। तो सम में क्या वैल्यू मेरा 0 प्लस ए ऑफ आई का वैल्यू कितना 0, तो ए 0 पर कितना वैल्यू मेरा 12, तो ये 0 प्लस 12 कितना हो जाएगा 12, और ये 12 कहाँ हो जाएगा सम में स्टोर, तो 0 पहले था अब कितना हो गया इसमें 12 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर से कंडीशन क्या गया ऊपर गया, कंपाइलर जब ऊपर गया तो उसको क्या मिला, जे का इंक्रीमेंट कर दिया था 0 से कितना कर देगा 1, तो 1 लेस देन 10 कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया। तो ए 1 पे मेरा जो है वैल्यू को उठाइए, तो ए 1 पे कितना है मेरा 1, तो 1 2 को डिवाइड नहीं कर सकता, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, तो अभी भी मेरा सम में कितना स्टोर है 12। उसके बाद फिर से कंपाइलर गया ऊपर आई के पास गया, तो क्या है मेरा आई को इंक्रीमेंट करके 1 से कर दिया कितना 2 लेस देन 3 2 लेस देन 10 कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया। तो ए आई के वैल्यू पर 2, तो ए 2 पर कितना है मेरा 5, तो यह भी मेरा क्या है 2 डिवाइड करेगा 5 को नहीं इसका, क्योंकि रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा 1, तो ये मेरा कंडीशन क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो अभी भी सम में कितना स्टोर है 12। उसके फिर से कंपाइलर गया ऊपर आई के पास, तो आई का वैल्यू हो जाएगा इंक्रीमेंट करके 2 से कितना 3 लेस देन 10 कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया। तो ए ऑफ 3 पर कितना वैल्यू मेरा 2, तो 2 डिवाइड करेगा 2 को यस, और उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0, और 0 इक्वल टू है 0 के यस, कंडीशन ट्रू है तो सम का वैल्यू कितना 12, अब प्लस ए ऑफ 3 का, तो ए ऑफ 3 पर कितना वैल्यू 2, तो 12 2 14, ये 14 कहाँ स्टोर हो जाएगा तो सम में, तो अब 12 पहले था अब कितना हो गया 14। फिर से ऊपर गया कंडीशन, फिर से ऊपर गया तो अब आई का इंक्रीमेंट करके 3 से कितना 4, तो 4 लेस देन 10 कंडीशन क्या हो गया ट्रू हो गया, तो आया ए के वैल्यू पर आई के वैल्यू पर 4, तो ए 4 पर मेरा कितना है 6, तो 6 डिवाइड करेगा 2 से यस, उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और 0 इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है ट्रू है, तो सम का वैल्यू कितना 14, और 14 अब प्लस 6 कितना हो गया 20, और ये 20 कहाँ स्टोर हो जाएगा सम में, तो ये सम में 14 को रिप्लेस करके कितना स्टोर कर लेगा 20। उसके फिर से ऐसे ही चलते रहेगा, जब मेरा ये कंडीशन क्या हो जाए फॉल्स हो जाएगा तो हम लास्ट में उसको कॉल कर लेंगे सम को, क्योंकि हमारा वैल्यू जो कहाँ स्टोर हो रहा है सम में। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।